बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ़ खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर बहुत जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने लिए हैं अपने फ्रिज में से एग, और ये मैं कर रही हूँ केक की तैयारी। माइयों का बना रही हूँ मैं ब्राइडल केक। तो बस जल्दी ये वनीला एसेंस मेरा रखा हुआ है डिवाइडर में, इसको मैंने जल्दी से सामान में सारा जो है निकाल रही हूँ, जमा कर रही हूँ। ये मैदा है, ये मोल्ड है केक का जिसमें हम केक बनाएंगे, और यहाँ पर ये हमारी ब्राइड है जो हम तैयार करेंगे आगे। आप इसका न्यू लुक देखेंगे। यहाँ मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, अपने सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि भाई बहुत लंबा प्रोसेस है केक बनाने का और बहुत मेहनत वाला काम है। यहाँ पे मैंने एग वगैरह वाइट वगैरह अलग कर लिया था एग का, और इसको मैं बीट करना स्टार्ट कर लिया था। लाइट का भी कुछ पता नहीं था, लाइट बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, लाइट बहुत तंग कर रही है वीडियो अपलोड करने में भी। तो जो है मुझे बहुत मसला हो रहा है, जल्दी वीडियो अपलोड ना होने की वजह भी यही है। और यहाँ पर मैं जल्दी जो है केक की बीटिंग कर रही थी, माइयों की तैयारी भी करनी थी, शाम में जाना भी था, और ये सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मॉर्निंग से ये सारे काम जल्दी करके मैंने कहा मैं इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि फिर माइयों की तैयारी भी थी, वहाँ पे से भी जो है ना जल्दी की कॉल्स आ रही थी कि जल्दी इवेंट शुरू हो जाएगा। तो बस मैंने ये तो अचानक से सरप्राइज़ प्लान करा कि क्यों ना जो है हम माइयों में ब्राइड को सरप्राइज़ दे दें ये ब्राइडल केक बना के। तो माशाल्लाह से सारे काम बड़े टाइम पे परफेक्ट हो गए थे। यहाँ पर मैंने कुकर लिया था क्योंकि उसकी लाइन बहुत ज़्यादा थी, और इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कुकर में रख के कवर अप कर दिया था। कोई कुकर का कोई मैंने कैप वैप नहीं लगाया था, कहीं आप समझे कुकर में मैंने केक बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी सिर्फ मुझे गहराई इतनी मेरे जो है ना पतीले की भी थी, मगर मैंने इसमें रखा, बस जो मुझे समझ में आया मैंने किया। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से जो है ना चेक कर रही हूँ, देख लें कहाँ था इसका बैटर और कहाँ माशाल्लाह से फूल कर आ गया। और यहाँ हमारा जो है ना डन हो गया था, केक का स्पंज बहुत अच्छा सा रेडी हो गया था। तो इसको मैंने कूल डाउन होने के लिए काउंटर पे छोड़ दिया था। तो इसको मैं इस तरह से छोड़ने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैंने इसकी ये देख लें माशाल्लाह से कितनी कहाँ तक की लेयर थी और कहाँ तक की हो गई, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो फिर मैंने नाइफ़ से ना साइडें इसकी थोड़ी सी लगा के और इस तरह से करके मैंने इसको बिल्कुल जो है निकाल लिया था। इसका स्पंज देखें कितना नाइस बना है, कितना ज़बरदस्त बना है, और बहुत ज़बरदस्त हो गया था। यहाँ मैं आइसिंग तैयार कर रही थी इसकी डेकोरेशन के लिए, और बस लाइट ने भी बड़ा काम ख़राब किया, और मेरा जो है ना स्क्रीन ने भी बहुत काम ख़राब किया। यहाँ ये जो मैंने ब्राइड है इसको तैयार करना था, इसको तैयार करने के लिए मैंने जब तक केक जो है ना बिल्कुल फुल नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए था रूम के लिए, तो मैंने इसके फ्लावर लगा लिए थे, छोटे छोटे से मेरे पास पड़े थे जो चीज़ें थी। तो मैंने कहा इसकी डेकोरेशन तो कर ही दूँ। इसकी बिंदियाँ मैंने जो है कुंदन की लगानी थी, मगर बाद में मैंने ना रोज़ फ्लावर जो होते हैं वो मैंने ऑरेंज लगा लिए थे। माइयों की ब्राइड तैयार कर ली थी। अच्छा, मैंने पहले वाले केक जो मैंने वीडियो में डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो मैंने कट नहीं करा था। यहाँ पे मैं जो है ना इसको कट करके शुगर सिरप लगा रही हूँ, और अब के मैं जो नेक्स्ट बनाऊँगी ना तो मैं बहुत सारी लेयरिंग करूँगी। अभी मैंने सिर्फ जो है ना एक लेयर के ऊपर ये काम किया है, तो बस टाइम का भी थोड़ा वो था इशू, और जो है ना बस यहाँ पे मैंने क्रीम की लेयर लगाने के बाद शुगर सिरप के बाद क्रीम, और क्रीम के बाद मैंने जो है यहाँ पर विपिंग क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैंने जो है वाइट चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी थी। फिर मैंने ये जो स्ट्रॉबेरी सिरप था वो डाल के और इसकी आइसिंग कर दी थी। यहाँ मेरी ब्राइड तैयार हो गई, इसको सेट करके देख रही थी। तो ये इससे पहले का क्लिप है। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड तैयार हो गई थी, तो उसका फाइनल लुक देख लें। इस तरह से मैं रख के देख रही थी, क्योंकि क्रीम लगने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर मैं इसको देख रही थी, माशाल्लाह से देखें इसके गले में भी मैंने इसके हाथों में चूड़ियाँ बना दी थी। इसको पूरा ब्राइड बनाया था, इसके कपड़े भी जो है ना बड़े अच्छे से पहनाए थे मैंने, बहुत अच्छी सी इसकी जो है अच्छी सी तैयारी करा दी थी कि दुल्हन लगे। इसका दुपट्टा भी तैयार किया था, ये मैंने गोटा किनारी लगा के, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है फ्रिज में रखी हुई ना। आइसिंग करने के बाद मैंने जो है ना येलो कलर के दामन में रोज़ लगा लिए थे, और फिर सर्कल बना के जो है बीट्स जो होते हैं
केक के, वो मैंने इसके ऊपर टच कर दिए थे, तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास जो है ना डिस्पोजेबल गिलास हैं और ये डिस्पोजेबल जो है ना ये छोटी छोटी सी मटकियाँ हैं, तो इनको मैं कलर कर रही थी। मैंने कहा खाली ब्राइट तो बड़ी अजीब सी लगेगी, क्यों ना इनको जो है ना थोड़ा सा और अच्छा किया जाए और डेकोरेट किया जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक्रेलिक जो कलर थे जो कि मैं लेकर आई थी, इनका यूज़ कर रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं करती हूँ इसका वाइट कोड निकाल के। मैंने पहले इनके ऊपर वाइट किया, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल शक्ल थी वो मुझे ख़त्म करनी थी। मैंने पहले कट किया था, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, मगर कट करने से कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इनको अंदर रैपर जो है ना पेपर को भर दिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से थे, डिस्पोजेबल हैं, तो इनकी फिर मैं सेंटर से ज्वाइनिंग कर दी थी। अब मैं ये वाइट वाला कलर निकाल के इन सब पे कोट कर रही हूँ। इनको कोट करने से इनकी एक बेस बन जाएगी, फिर इनके ऊपर हर कलर अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये सारे वाइट कलर का करने के बाद, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस था, इसको ड्राई किया, इसको ड्राई करने के बाद दूसरा कोट लगाया, फिर थर्ड, तो बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इनको ये कर रही हूँ। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, कोई मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बस खुद ही अपने जो है ना दिल से और दिमाग से मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं जो है ना ढोलक तैयार कर रही हूँ। तो ढोलक के कलर जो है ना रेड और ग्रीन मैंने जो है सोचे थे कि क्यों ना रेड और ग्रीन कलर के ना ढोलक की यहाँ जो होती हैं माहियों में यूज़ होती हैं, तो वो तैयार करूँ। तो इनके मैं ना फर्स्ट जो वो होती है वो मैं लगा रही थी। उसके बाद मैं इसकी फ़र्स्ट के बाद मैं इसको ड्राई करूँगी, ड्राई करने के बाद मैं इसकी सेकंड लगाऊँगी। मगर बस जैसे तैसे करके इसके ऊपर मैंने जो है ना कलर इसके ऊपर कर लिया था। और यहाँ पर कैमरा जो है ना इसको दिखा नहीं पा रहा था, मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है। मैंने ये अपनी गोद में रखा हुआ था और मैं बैठ के जो है ना कलर कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे जो है ना जाने की भी तैयारी करनी थी। यहाँ पे माशाल्लाह से एक एक दफ़ा दोबारा सेकंड कलर करने के बाद ये कलर हो गया था। और ये कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी जो सबसे ज़ीरो साइज़ की जो बॉटल्स होती है पतली वाली, ये मैंने कट करके इसके ना दूध का गिलास जो होता है वो बनाया। और यहाँ ये बास्केट तैयार कर रही थी मैं माइयों की, तो मैंने बोला इसकी जो है ना नेट वगैरह ये सब कट करके इसकी जो अंदर की बेस होती है इसको कवर करूँ। इसको जो इसका गत्ता नज़र आ रहा है इसको सारी चुने उन्हें डाल के ना इसको ग्लू गन से मैं इसको पेस्ट कर रही थी, साइडों में से बंद कर रही थी, ताकि ये चौड़ी वाली बेल इसको कवर कर देगी और ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चुन दे के, जैसे मैंने बाज़ार में देखे हैं बने हुए मिलते हैं बास्केट, उसी तरीके से मैं इसको कवर कर रही थी। यहाँ पर ये इसकी नेट भी मैंने कवर कर दी थी और बहुत अच्छे से सारा सब कुछ मैं पेस्ट कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बस होते ही जा रहा था सारा काम। अल्लाह पाक ने बड़ा, अल्लाह पाक का करम है कि कर दिया था। और यहाँ पे अचानक से जो है ना मेरा आगे हाथ जो है ग्लू गन से जो है जल जाएगा बड़ा ख़तरनाक तरीके से। तो बस यही सारा करते करते मैं जो है ना जल्दबाजी का तो होता ही काम शैतान का है। तो बस ये मैं कर रही थी इसको पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी जो बेल थी वो भी कर ली थी। और यहाँ पे आके ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बड़ा ख़तरनाक तरीके से ये हुआ था। ये देखें ये मेरे हाथ में कि किस तरीके का मेरा ये हो गया था हाथ, कि मेरी वहाँ से खाल ही हट गई थी और मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरी जो है ना बड़ी गरम जो है मेरे यहाँ पे ग्लू लग गई थी। और बड़ी एहतियात से करें, बस जल्दबाजी के काम तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने इसको दोबारा से भूल भाल के ये सारा कुछ करा और मेरी बास्केट बहुत अच्छे से पेस्ट हो गई थी, चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त सी बन गई थी। और माशाल्लाह से ये बास्केट भी तैयार हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें रख के लेकर जानी थी। तो मैं इतने उनको ट्राई कर रही थी, यहाँ पर इसको मैंने रेडी कर लिया था। तो ये हमारी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक है हमारी बास्केट की। अब आ जाते हैं इसकी डेकोरेशन की। मैंने कहा भाई इसको करते हैं। तो ये जो है ना मेरी मटकियाँ भी तैयार हो गई, कैंडल भी ले आई थी। ये मैंने उसकी बेस ले ली थी कोल्ड ड्रिंक की। और यहाँ पर ये इस पर मैं जो है ना चरना जो बेल कहलाती है वो, गोड़ा किनारी, ये सब ला के रख दिया था मैंने। छोटे छोटे से मिरल थे, जो भी था सब कुछ मैंने रख दिया था कि जो बन सकेगा बनाऊंगी, जिस तरीके से हो सकेगा करूँगी। तो ये मैं खुद ही तैयार कर रही थी। तो इसको जल्दी जल्दी जो है ना इसको ढोलक की तरह, जैसी ढोलकी होती है इसी तरीके से इसका मैं जो चरमा होता है उसका मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चरमे को पेस्ट कर लेती हूँ। ग्लू गन से मैंने पेस्ट करा और ढोलकी वाली स्टाइल दे के मैंने इसकी जो है ना चारों साइड से घुमा के इसको मैंने पेस्ट कर दिया था अच्छे से। और इसको पेस्ट करने के बाद मैंने ये तेज़ स्पीड वाली वीडियो लगाई हुई है। तो इसके बाद मैंने इसी की डोरी बना दी थी लटकाने की, और साइडों में इसको कवर करने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने इसके बिल्कुल सेम साइज़ के मैंने शीशे पेस्ट कर दिए थे। तो ये हमारी ढोलकी की फ़ाइनल लुक है। तो यहाँ पे ढोलकी, अब ये मैं जो है ना दूध का गिलास तैयार कर रही थी, तो गोटा पड़ा हुआ था मेरे पास दुपट्टे का उतरा हुआ, तो वो मेरा फ्रेश था बिल्कुल, कोई ऐसा वो नहीं था। ये प्लेट थी इसकी,
तो यहाँ पर ये ढोलक की और ये देख लें दूध के गिलास की फ़ाइनल लुक, मटकी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से थोड़ा अच्छा लगता केक के साथ, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें तैयार कर ली थी। तो बस ये एकदम से अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया और फिर इतना जल्दी आया और इतनी, बस वही बात है ना, शॉर्ट टाइमिंग में करना पड़ा ये सब कुछ चैलेंज की तरह। यहाँ पे मैंने छोटी प्लेट्स भी बनाई थी मेहंदी और माइयों की, तो उसमें मैंने मेहंदी जो है ना बाकायदा लगा दी थी प्लेटों के अंदर, ताकि जो है ना पूरा जो है ऐसा ही लुक लगे। और बहुत मुश्किल हो गया था ये सब ले जाना, क्योंकि केक भी हमारा ब्राइड का था और ब्राइड भी हमें पूरी पहुँचानी थी, तो बाइक के ऊपर बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर ये है कि बहुत अच्छे से हो गया ये सरप्राइज़, हमारा साथ खैरियत के चला गया था। तो यहाँ पे हमारी जो देख लें फ़ाइनल लुक इन चीज़ों की, हमारी मटकी वगैरह सब, ये सब कैंडल वैंडल सब मैं एक जगह रख रही थी इसके अंदर, बास्केट के अंदर, ताकि ये वहाँ जाए और वहाँ सब देखें तो बड़ा अच्छा सा फील होए सबको ना। और माशाल्लाह से सब बहुत खुश हुए थे, सबको सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। ये दुल्हन के लिए सरप्राइज़ था अपने भाइयों की तरफ से, तो भाई ये बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर ये सब जो है हम माइयों की तकरीब में आ गए, बच्चियाँ जो हैं डांडियाँ खेल रही हैं माशाल्लाह से, ब्राइड को चारों तरफ से घेरे में हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कर दिया है, तो किसी का फेस नहीं पता चले, मगर मैंने कहा शेयर करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम लोग माइयों की तकरीब में पहुँच गए थे। आगे मैं आपको फ़ाइनल लुक केक का और सारी चीज़ों का भी दिखाऊंगी और अपना भी दिखाऊंगी कि मैं कैसा तैयार हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इतनी तैयारी करेंगे तो फिर अपने आप को क्या बंदा देखेगा। बस फ़ाइनल जल्दी जैसे हो सका जल्दी से तैयार होकर बस ऐसे ही मैं चली गई थी। तो बस ये था कि जो मेहनत की थी वो मेरी वसूल हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और आप भी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ ये मेरे बेटे ने मेरा फ़ाइनल लुक लिया था जाते टाइम केक के साथ, और बस ये इनको एंगल समझ में नहीं आया, तो इस तरह से मेरी ये पिक जो है बहुत छोटी आई। और यहाँ पर ये केक की फ़ाइनल लुक है, और आगे केक की भी आप देखेंगे माशाल्लाह से। ये देखें इस तरह से हमने सजाया था टेबल के ऊपर, और सब बहुत खुश हो रहे थे, ब्राइड भी बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह से। सबको बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज़ केक, ब्राइडल केक माइयों का। कबूल है का जो ये पीछे लगा हुआ है ना इसके, तो ये कबूल है का जो है ना काशान लेकर आए थे, तो बड़ा जो है ना बर्थडे का था मेरे पास, तो इस वजह से यहाँ मेरी ये वही झुमकियाँ जो मैंने तैयार की थी माइयों के लिए, तो मैं पहन के आ गई हूँ फाइनली। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज़ केक, ब्राइडल केक, और पूरी माइयों की तैयारी कैसी लगी। तो भाई ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप मुझे जो है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नया मेरे चैनल पे आए हैं, तो न्यू देखने वाले हैं उन लोगों के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लेकर आऊँगी। ये मेरी जो है ना देवरानी ने मुझे दिया था। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई कि ये किसकी तकरीब है, तो ये मेरे जेठ की बेटी की तकरीब है, उसकी शादी की तैयारियां हैं। और ये देखें मेरा क्या कहते हैं ब्राइडल केक के साथ पिक ली है मेरे बच्चों ने। और यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक है, यहाँ पर रस्म की ये लुक है, हम लोगों ने रस्म की थी। फिर माशाल्लाह से आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।